नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो यूएस के एम्बेसडर हैं टू इसराइल, इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के कई देश ये कह रहे हैं कि हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पूरे मिडिल ईस्ट को इसराइल कब्जा ले। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है यूएस ऑनवॉय टू इसराइल की। इनका नाम है माइक हकबी। इनका एक इंटरव्यू रिसेंटली सामने आया जहां पर इंटरव्यूअर ने यह पूछा कि अगर पूरे मिडिल ईस्ट को, ना मिडिल ईस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें इजिप्ट से लेकर ऊपर काफी हद तक टर्की का बड़ा हिस्सा, जो बीच में इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ये सब जो कंट्रीज हैं ये सभी आते हैं। तो जब इनसे पूछा गया कि जिस तरीके से इजराइल एक्सपैंड कर रहा है और बात की जा रही है ग्रेटर इजराइल की, कि इवेंचुअली इजराइल का नक्शा आने वाले कुछ दशकों में ऐसा दिखेगा, तो क्या यूएस इसको अलाउ करेगा? तो इसके जवाब में इन्होंने ये कहा कि इजराइल का जन्म ही इसलिए हुआ था कि इवेंचुअली पूरे मिडिल ईस्ट पर इनका राज हो, इनका कंट्रोल हो। इट इज फाइन इफ दे टुक इट ऑल। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और माइक हकबी, मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी है। डोनाल्ड ट्रंप से ऑन अ रेगुलर ये बात करते हैं। तो अगर यूएसए की जेन्युइन ये पॉलिसी है कि आने वाले समय में इजराइल का ये ऐसा विस्तार कराएंगे कि पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल जाएगा, ये काफी कंसर्निंग है। ये एक्चुअली मैं कहूंगा ग्रेटर इजराइल 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हो सकता है, जो पूरे दुनिया की ही जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि इवन दो पाकिस्तान यूएसए पे काफी डिपेंडेंट है, रिसेंटली पाकिस्तान ने भी निंदा करी है यूएस एम्बेसडर की कि इजराइल का विस्तारवाद हमको करना होगा। ना जो ये छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। इस वीडियो में आप देखोगे कि टकर कार्लसन ये कहेंगे कि बाइबल में तो ये लिखा है कि नाइल नदी से लेकर बिल्कुल काफी ईस्ट तक जो इलाका है ये इब्राहिम के जो चोजन लोग हैं, जो ज्यूज कहा जाता है, उनको मिलेगा ये लैंड। तो ये इनसे पूछा गया तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट ही हम मान के चल रहे हैं ये इजराइल के कंट्रोल के अंडर होगा? तो यहाँ पे आप देख पाओगे माइक हकबी कहेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। think it says from the Nile to the Euphrates, which is once again basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. It would be fine if they took it all. ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सुनकर पूरे मिडिल ईस्ट में एक, आप कह लीजिए, अलर्टनेस की एक वेव जाग गई है। कंट्रीज अलर्ट हो गए हैं कि क्या यूएस का लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि इजराइल का एक्सपेंशनिज्म ये सपोर्ट करते रहेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, गाजा काफी हद तक इजराइल ने कंट्रोल कर ही लिया है, कुछ पार्टी बचा हुआ है। अब इजराइल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वेस्ट बैंक जो बचा हुआ इलाका है उसको भी कब्जाने का प्रोसेस ये स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएन का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एंटोनियो गुतेरेस जो यूएन के चीफ है ये कह रहे हैं कि हम लोग निंदा करते हैं इजराइल के मूव की टू रेज्यूम लैंड रजिस्ट्रेशन इन द वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी के बाद जो बचा हुआ फिलिस्तीन है वहां पर भी इन लोगों ने लैंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है, जिससे देखिए टोटल 60% की जो इनकी टेरिटरी है वेस्ट बैंक की, ये इजराइल के अंडर आ जाएगी। ये काफी हद तक इलीगल है। और आप देखोगे भारत समेत 100 देशों ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में आलोचना करी है इजराइल के वेस्ट बैंक प्लान्स को लेकर, बट क्लियरली लग रहा है कि इजराइल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेतन्याहू की रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आई है जहां पे उन्होंने ये कहा है कि मेरी एक विजन है, मेरी आंखों के सामने मुझको एक पूरा सिस्टम दिख रहा है। ये एक टाइप की अलायंस होगी जो मेडिटेरेनियन से लेकर मिडिल ईस्ट तक पहुंचेगी। इसमें भारत भी होगा, मिडिल ईस्ट के जो अरब कंट्रीज हैं वो भी होंगे, अफ्रीकन कंट्रीज, मेडिटेरेनियन भी होंगे, ग्रीस और साइप्रस भी यहाँ पे होगा। द इंटेंशन इज क्लियर, इंटेंशन साफ है हमारी। एक एक्सेस बनाना है कंट्रीज का जो रियलिटी देखते हैं, जो चैलेंजेस देखते हैं और जो मिलकर इकोनॉमिक चैलेंजेस के अगेंस्ट स्टेप उठाते हैं। अपोज द रेडिकल एक्सेस, बोथ द रेडिकल शियाइट एक्सेस, ये ईरान की बात कर रहे हैं, that we fight and we have fought strongly against, and also the radical Sunni axis। अब radical Sunni axis में most probably यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान समेत जो कई देश हैं वहाँ पर रेडिकलाइजेशन काफ़ी बढ़ गई है। तो नेतन्याहू के यहाँ पर जो प्लान्स है काफ़ी क्लियर है। आईमैक कॉरिडोर को ये बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर में इजराइल ऐसा नहीं है कि मेन भूमिका निभा सकता है। इजराइल का विस्तार इतना कर दिया जाएगा कि ये कॉरिडोर इजराइल के इर्द गिर्द ही घूमेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू काफी बार ये कह चुके हैं कि ये एक हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल मिशन पे है
और बिल्कुल ये एक कनेक्शन फील करते हैं टू द विजन ऑफ ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल अब कोई आप कह लीजिए थ्योरी नहीं रही, इसके बारे में ये बात ऑफिशियली नेतन्याहू ने बात बोली थी कि डू यू कनेक्ट टू द विजन ऑफ ग्रेटर इजराइल। यहाँ पर ये कह रहे हैं वेरी मच, इन्होंने यहाँ पर कहा, आगे फिर रिपीट किया गया रियली, नेतन्याहू ने कहा वेरी मच, और फिर आगे रिपोर्टर ने कहा इट इज ग्रेटर इजराइल। और आप अगर बाइबल में देखोगे ना तो बाइबल में हिस्टोरिकली ये इजराइल का मेंशन है कि हिस्टोरिकली इजराइल इतना बड़ा हुआ करता था। इसमें जॉर्डन का बहुत सारा एरिया आपको दिख जाएगा, इवन इजिप्ट का भी काफी सारा एरिया आपको दिख जाएगा। तो अगर आप सोच कर देखें, सिंस डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे जो सपोर्टर हैं ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, डिवाउट क्रिश्चियंस हैं, ये इजराइल को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, इजराइल के एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। तो हर तरफ से यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ये बात फिट होती है और यूएसए के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी ये बात फिट होती है कि एक बहुत ही ज्यादा प्रो यूएस फोर्स मिडिल ईस्ट के बहुत सारे हिस्से को या तो कब्जा ले या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करे। और अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव की कि क्या इस सब का इंपैक्ट भारत पे भी आता है, वेल इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत पर ग्रेटर इजराइल बने या ना बने इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट इतना आता नहीं है, क्योंकि भारत के जो अभी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस हैं ये काफी लिमिटेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब फॉर एग्जांपल पीएम मोदी जब जाएंगे इजराइल तो बात ये चल रही है कि स्काई स्टिंग नाम का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, ये भारत हो सकता है कि परचेज करे फ्रॉम इजराइल। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इज लाइकली टू एडवांस डिस्कशन ऑन प्रोक्योरिंग द इजरायली ओरिजिन स्काई स्टिंग लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू इजराइल। द मिसाइल पिच्ड विद एन एंगेजमेंट एनवेलप ऑफ अराउंड 250 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। ये क्रिटिकल हो सकता है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो अभी देखिए हमारे जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये काफी मिलिट्री बेस्ड है, इकोनॉमी बेस्ड है। ग्रेटर इजराइल रहता है, स्मॉलर इजराइल रहता है, इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पे नहीं पड़ेगा। बट हम बात करें यूएन पे या फिर जियोपॉलिटिकली और जगह, तो भारत एक्सपेंशनिज्म को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया के बारे में आप एक चीज देखोगे हिस्टोरिकली, हमने ना खुद एक्सपैंड किया है, हमने 1971 की वॉर जीती, ऐसा नहीं है कि हमने फिर उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान कब्जा लिया, हमने वहां पर एक नया कंट्री बनने दिया बांग्लादेश। इवन इंडिया के आसपास के देश आप देख लीजिए, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं, भारत ने कभी भी इनको कब्जाने का प्रयास नहीं किया। तो इजराइल जो कर रहा है ये भारत की कोर जियोपॉलिटिकल जो एक आप कह लीजिए जो हमारा डीएनए है, जो हमारी सोच है, इसके ही अगेंस्ट है। ना हम एक्सपेंशनिज्म सपोर्ट करते हैं, ना हम खुद एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। और इसलिए आप देखोगे इवन दो इंडिया और इजराइल की कोऑपरेशन काफी हद तक आगे बढ़ेगी, आईमैक कॉरिडोर बिल्ड होगा, इंडिया इजराइल से वेपन परचेज करेगा, इंडिया इजराइल मिलकर भारत में बहुत सारे वेपन्स करेंगे मैन्युफैक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भारत हमेशा यूएन में और बाकी फोरम्स में जो इजराइल का एक्सपेंशनिज्म है इसके अगेंस्ट बात करेगा, क्योंकि भारत के काफी डीप रिलेशंस सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी है, इंक्लूडिंग ईरान। तो आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या मार्च के महीने तक या फिर मार्च के महीने में या फिर उससे भी पहले क्या यूएस और इजराइल ईरान पे अटैक करते हैं या नहीं, ये अटैक कितना बड़ा होगा, क्या ईरान पे ये कब्जा कर लेंगे, कुछ यहाँ पर एरिया कब्जाएंगे, अ लॉट इज गोइंग टू हैपन। और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये चीज पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ग्रेटर इजराइल बस एक थ्योरी नहीं है, बस कोई पेपर में कोई किताब का आइडिया नहीं है, इट इज वेरी मच ए प्लान दैट यूएस एंड इजराइल आर वर्किंग ऑन। ये धीरे धीरे सामने आएगा, बट इससे हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में आने वाली कई सदियों तक एक मेजर पावर खड़ी हो जाए। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में भारत में हुआ एआई इम्पैक्ट समिट, 88 कंट्रीज इंक्लूडिंग इजराइल, इन सब कंट्रीज ने सपोर्ट किया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को। आपको यहाँ पर यह बताना है कि 89th कंट्री, मोस्ट रीसेंट कंट्री कौन सा बना है जिसने कहा है कि हम भी दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट करते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बांग्लादेश, कनाडा, चाइना या नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है, बाकी 60% में स्किल्स की कमी है। और स्किल्स कौन सी चाहिए, आप देख पाओगे इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की। और जिस तरीके से भारत में लगातार डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, भारत के रीसेंट एआई समिट में भी बताया गया है कि भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड भारत में होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। और आज की तारीख में भारत में कई यंगस्टर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे हैं टॉप एमएनसीज में, जैसे कि टीसीएस, गूगल पे और वेरियस और कंपनी, एक्सेंचर, आईबीएम।
डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। नाउ आदमी सुनता है ये टाइटल डेटा साइंटिस्ट तो लगता है कि अच्छा कोई पीएचडी चाहिए होगी इसके लिए, कोई मैथमेटिक्स में आपको शायद जीनियस होना होगा, 18 साल की उम्र से तैयारी करनी पड़ेगी तभी बन पाओगे, आईआईटी का आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट आते हैं इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इवन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सिंपली होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको याद होगा स्कूल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड है, आपको मज़ा आता है, आप पेशेंट है डीबगिंग को लेकर, मैसी डेटा सेट्स को लेकर, और आपको नए टूल्स लर्न करने में मज़ा आता है। कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना आपका एक जीवन का पैशन है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।